साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में जांच आगे बढ़ रही है, मगर जांच की रफ्तार बेहद कम है। हालांकि हाल ही में चार्जशीट फाइल की गई थी और उस 3000 पेज की चार्जशीट के बाद कई तरह की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब कहानी में फाइनली नया ट्विस्ट आ गया और ये है कि अनुराधा सिंह अचानक वाराणसी पहुंचने की खबर है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुराधा सिंह के बनारस पहुंचने की खबर है और ये सब कुछ हुआ है अनुराधा को पहला समन जारी करने के ठीक 2 महीने बाद, जिसके बाद सवाल भी ये खड़ा होने लगा है कि क्या आकांक्षा केस में एक और सरेंडर होगा और क्या आकांक्षा केस में फाइनली वो क्लू, वो सवाल पुलिस को उसका जवाब मिल जाएगा जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको सब कुछ, पूरा अपडेट। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे केस में बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर कि आकांक्षा केस में नया मोड़ आ गया है। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे मुंबई में काम करने वाली अनुराधा सिंह पर कई और गंभीर आरोप लगाती रही हैं। आकांक्षा को खत्म करने में शामिल होने, सबूत मिटाने, समर सिंह का साथ देने तक का आरोप लगाती रही हैं। हालांकि अब तक अनुराधा सिंह पुलिस की पकड़ से दूरी थी। अब अनुराधा सिंह को 2 समन भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इस बीच बड़ी और सबसे बड़ी खबर यही है कि अनुराधा खुद वाराणसी पहुंच गई है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके मुताबिक आकांक्षा केस में आरोपी अनुराधा सिंह वाराणसी पहुंच चुकी है और इससे भी बड़ी बात यह है कि पुलिस से भी संपर्क किए जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि वाराणसी पहुंची अनुराधा सिंह ने पुलिस को भी संपर्क किया और उसके बाद पुलिस के सामने भी बयान दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन 15 अप्रैल को अनुराधा को आकांक्षा केस में पहला समन जारी किया गया था। बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई से बुलाया गया था ताकि पूछताछ में कई सारी बातें निकाली जा सकें। और अब ठीक 2 महीने बाद अनुराधा सिंह प्रकट हुई हैं। जी हाँ, 2 महीने तक उसने समन का कोई जवाब नहीं दिया और अब 2 महीने बाद सामने आई और खबर यही है कि पुलिस के साथ भी संपर्क किया है। अब सूत्रों के हवाले से खबर तो यहाँ तक आ रही है कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सरेंडर भी इस मामले में हो सकता है, यानी कि पुलिस को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पर मिल सकता है। और इस बार ये सरेंडर अगर होता है तो फिर कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ सकता है, कहानी पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि अब तक पुलिस ने समर सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जबकि संजय सिंह को लेकर कहा गया कि संजय सिंह ने सरेंडर किया था और अब संजय सिंह को जमानत भी मिल चुकी है और समर सिंह को भी फिलहाल तक जमानत मिली नहीं है। लेकिन हाँ, ये तीसरा सरेंडर या कहें कि तीसरी गिरफ्तारी यहाँ पर होती है तो फिर मामले में बहुत बड़ा नया ट्विस्ट आ सकता है, कहानी पूरी तरीके से बदल सकती है। तो कुल मिलाकर वाराणसी से बहुत नई और बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने, जिसके मुताबिक बहुत कुछ यहाँ बदलने वाला है। और अगर अनुराधा पुलिस से पूछताछ के लिए तैयार हो जाती है तो बहुत कुछ निकल सकता है, बहुत कुछ सामने आ सकता है। अगर सरेंडर होता है तो फिर तो पूरा केस ही सॉल्व हो सकता है, जो कि अब साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि पुलिस भी काफी सख्ती से इस मामले में निपटने को दिख रही है। पुलिस का भी साफ कहना है कि बेहद सख्ती से इस मामले में निपटा जाएगा, बेहद कोई भी कोताही इसमें बरती नहीं जाएगी और हर तरीके से एक एक आरोपी को पकड़ा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और फिर उन्हें आगे के केस में ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। और समझने वाली बात यह भी है कि अभी एक चार्जशीट फाइल होने के बाद 2 और चार्जशीट फाइल होनी है। जी हाँ, 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होंगी और उसमें जो नए तथ्य, जो नए सबूत, नई गवाही सामने आएगी, उसे भी उन 2 नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे मामले में बहुत बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर कि पूरा केस हिल गया है, खलबली मच गई है, क्योंकि खबर है कि संजय सिंह फरार हो गया है, गायब हो गया है, क्योंकि वो लखनऊ वाले घर पर मिला ही नहीं है और घर वालों ने भी कह दिया कि हाँ, संजय सिंह यहाँ नहीं है, गायब है। असल में आकांक्षा दुबे मामले में पुलिस ने पहली चार्जशीट फाइल की है, जिसमें समर सिंह को, संजय सिंह को मुख्य आरोपी बनाया है और कोर्ट में दाखिल इस 3000 पेज की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जो हमने आपको पहले बताए हैं, जिसमें समर और संजय पर गंभीर आरोप है, आकांक्षा को प्रताड़ित करने, आकांक्षा को उस हालत में पहुंचाने का गंभीर आरोप है। अब इस चार्जशीट के फाइल होने के बाद समर सिंह को तो जेल में ही नोटिस दिया गया, क्योंकि वो जेल के अंदर ही बंद है, और अन्य आरोपी जो इस केस में नामजद है उनको भी नोटिस दिया गया। संजय सिंह को भी नोटिस देने के लिए लखनऊ एक टीम गई, क्योंकि पिछले दिनों संजय सिंह लखनऊ स्थित घर पर ही था अपनी बेल मिलने के बाद। अब जमानत मिलने के बाद संजय सिंह लखनऊ स्थित घर तो पहुंचा था और वहां पर नोटिस देने जब टीम पहुंची तो सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह वहां नहीं मिला। जी हाँ, संजय सिंह वहां से गायब हो गया, वहां पर नहीं होने की बात की गई। लखनऊ स्थित संजय सिंह के घर के अंदर ना तो संजय सिंह था, ना ही उसके कोई परिवार का सदस्य
बस घर पर सिर्फ एक केयरटेकर ही मिला और उससे संजय सिंह के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि संजय सिंह यहाँ बेल मिलने के बाद आया जरूर था, लेकिन उसके बाद फिर कहीं चला गया और तब के बाद वापस नहीं आया। यानी कि केयरटेकर को भी इसकी जानकारी नहीं मिलनी है कि बेल मिलने के बाद कुछ ही दिन संजय सिंह वहाँ रुका था, उसके बाद है कहाँ। अब इसके बाद तो नोटिस देने गई टीम भी हैरान होगी, क्योंकि अभी हाल ही में संजय सिंह को बेल मिली है और बेल मिलने के बाद भी संजय सिंह को बीच बीच में पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी है, क्योंकि ये कंडीशन है, शर्त है, लिहाजा उसके गायब होने की संभावना कम थी। मगर संजय सिंह तो गायब हो गया और इसीलिए उसके फरार होने की आशंका जताई जा रही है। अब संजय सिंह फरार होगा तो कहीं देश के बाहर भी जा सकता है, ऐसी भी शुरुआती जाँच में खबरें आ रही है और कहा जा रहा है कि संजय सिंह नेपाल भाग सकता है, फरार हो सकता है और नेपाल के जरिए सिंगापुर या फिर थाईलैंड भागने की कोशिश कर सकता है। अब संजय सिंह के फरार होने के बाद ये भी पुख्ता होने लगा है कि कुछ न कुछ तो संजय सिंह का भी हाथ आकांक्षा के मामले में है और इसीलिए तो संजय सिंह फरार हो गया। हालांकि संजय सिंह के वकील का कहना है कि वो किसी काम की वजह से घर पर नहीं होगा, जल्दी सामने भी आ जाएगा। हालांकि अब लग नहीं रहा है कि संजय सिंह सामने आएगा और ये भी तय माना जा रहा है कि वो फरार हो गया, लिहाजा पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया, कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई संजय सिंह विदेश भाग गया है और क्या अब थाईलैंड सिंगापुर जाकर वापस फिर कभी भारत नहीं आएगा? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे को लेकर, आकांक्षा को खत्म किए जाने को लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ उसे लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पुलिस ने वाराणसी की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी और इस चार्जशीट में समर सिंह, संजय सिंह को मुख्य आरोपी बता दिया। इसके बाद तो मामला पूरी तरह से सच साबित होता हुआ दिख रहा है कि समर सिंह और संजय सिंह ही आकांक्षा के मामले के जिम्मेदार हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं कि आखिर क्या क्या है चार्जशीट के अंदर। बुधवार 7 जून को वाराणसी की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई और ये छोटी मोटी चार्जशीट नहीं है, बल्कि पूरे 3000 पेज की मेगा चार्जशीट है, जिसमें संजय सिंह, समर सिंह का एक एक चिट्ठा मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक इस चार्जशीट में समर सिंह को केस का मुख्य आरोपी बताया गया, तो वहीं संजय सिंह को समर का सहयोगी और सह आरोपी बताया गया। समर और संजय सिंह पर आकांक्षा को प्रताड़ित करने, परेशान करने, पैसे नहीं देने और बार बार मानसिक और शारीरिक तौर पर अब्यूज करने के संगीन, बेहद संगीन आरोप लगाए गए। और यही नहीं, समर सिंह पर आकांक्षा को उस हालत में, यानी कि 25 मार्च की जो हालत थी रात की, उस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार समर सिंह को ठहराया गया। आगे देखिए, हालांकि सूत्रों के मुताबिक पहली चार्जशीट में आकांक्षा दुबे की मौत की वजह खुद से खुद को खत्म करना ही बताया गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये पहली जांच है। जी हां, आकांक्षा केस में अभी 3 तरह की जांच हो रही है, उनसे फैसला होना है और उसमें ये पहली जांच है जिसमें चार्जशीट फाइल होगी और पहली वाली जांच में खुद से खुद को खत्म करने और इसके लिए समर सिंह, संजय सिंह को उकसाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और अभी 2 तरह की जांच बची हुई है। दूसरी वाली जांच डीएनए टेस्ट के बाद होगी, जो कि आकांक्षा दुबे के कपड़ों में सेमेंट मिला था और उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग हो रही है, जिसमें 4 लोगों का डीएनए टेस्ट होना है। समर, संजय के अलावा संदीप और अरुण पांडे के भी डीएनए टेस्ट होना है और उस डीएनए टेस्ट के बाद दूसरी जांच होगी और फिर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दूसरी वाली कोर्ट में दाखिल की जाएगी। तीसरी जांच नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद होगी। कोर्ट से नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए परमिशन ली जा रही है और परमिशन मिलते ही नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद तीसरी वाली जांच होगी और फिर तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में फाइल होगी, जिसके बाद फाइनल जांच होगी और फिर एक साथ कंपाइल करके एक फुल प्रूफ फाइनल चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होगी और उसके बाद ही आकांक्षा केस में फाइनल फैसला होगा। लेकिन फिलहाल पहली चार्जशीट फाइल हो गई है, जिसमें समर सिंह मुख्य आरोपी बताया गया, तो वहीं संजय सिंह सह आरोपी बताया गया और दोनों पर आकांक्षा को परेशान करने 25 मार्च को जो हुआ उस हालत तक पहुंचाने का जिम्मेदार ठहरा गया। तो कुल मिलाकर ये सबसे बड़ी खबर है आकांक्षा केस में। चार्जशीट का जो इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था वो हो चुका है, क्योंकि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, नहीं तो कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। लेकिन यहाँ 90 दिन से काफी पहले ही चार्जशीट दाखिल हो गई और अब आगे की कार्रवाई होगी। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या इस चार्जशीट के बाद दूसरी और तीसरी चार्जशीट में समर और संजय का पूरा काम तमाम होगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।